नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टेट 120 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज वापस आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं, क्लास 10th गणित सब्जेक्ट। इसमें गणित सब्जेक्ट में बहुत सारे स्टूडेंट आज भी परेशान हो रहे हैं कि एमपी बोर्ड 2021 के एग्ज़ाम में जो सरकार के द्वारा 30% कोर्स कम किया गया है, वो अभी तक उनको ये पता नहीं चल पा रहा है कि हम कौन से चैप्टर को छोड़ दें, कौन से चैप्टर को हम पढ़ें। तो इस बात का पूर्ण रूप से सॉल्यूशन में लेकर आपके सामने आया हूँ। इसमें जो एमपी बोर्ड द्वारा जो ब्लूप्रिंट निकाला गया है वो इंग्लिश में निकाला गया था, तो अधिकतर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने तो कवर कर लिया था, बट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन लेकर आपके सामने आया हूं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो आपको सभी चैप्टर्स में क्या क्या टॉपिक आपको छोड़ना है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, सभी बातों को यहाँ पर मैं आज क्लियर कर दूंगा। तो चलिएगा हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली अध्याय जो हमारी है वो कौन सी है, देखिएगा आप। अध्याय 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति एवं वास्तविक संख्याएं। जो हमारी पहली अध्याय है वो क्या है, संख्या पद्धति एवं वास्तविक संख्याएं। तो इस चैप्टर में से क्या चीज़ें छोड़ना है आपको, यानी कौन सा टॉपिक आपको छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो देखिएगा आपके पास लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का मतलब ये हुआ, एक यूक्लिड विभाजन प्रेमिका यानी एक प्रमेय है जो आपको आपकी बुक के अनुसार पेज नंबर 4, 5, 6 और 7 इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर हम कैसे, हमें पता चलेगा कि ये यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है या हम किस टाइप के सवाल छोड़ दें। तो मैं आपको बता दूं कि प्रश्नावली 1.1 यानी पेज नंबर 8 जो आपका है, पेज नंबर 8 पे प्रश्नावली 1.1 है, उसको आप पूरा छोड़ दें, यानी उसमें से कुछ नहीं पढ़ना है। यानी कहने का मतलब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका संबंधित जितने भी सवाल है पेज नंबर 4 पे, पेज नंबर 5 पे, पेज नंबर 6 पे, पेज नंबर 7 पे, जो भी एग्जाम्पल सहित उन सभी को आप छोड़ दें और प्रश्नावली 1.1 यानी पेज नंबर 8 पे इसको भी आपको छोड़ देना है। यानी एक चैप्टर में ये चीज़ें छोड़ना है, इसके अलावा जितना भी दिया उसको सभी को पढ़ना है। ठीक है, चलेगा। अब बात करते हैं हम अध्याय 2 की। अध्याय 2 में आते हैं। अध्याय 2 में क्या है, देखिएगा आप। अध्याय 2 की हम बात करें तो उस पाठ का नाम है बहुपद। क्या है अध्याय 2 में, बहुपद। इस पाठ में समय क्या छोड़ना है, देखिएगा। बहुपद में आपको छोड़ना है बहुपद के विभाजन एल्गोरिथम का कथन एवं इस पर आधारित साधारण सवाल वास्तविक गुणांक सहित। अब ये क्या है आपको पता नहीं चल पाया तो देखिएगा आपकी बुक का पेज नंबर 36, 37, 38 एंड 39, यानी पेज नंबर आपका 36, 37, 38, 39 में जितने भी सवाल है एग्जाम्पल सहित उन सभी सवालों को आपको छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर बहुपद के विभाजन एल्गोरिथम का कथन से संबंधित जितने भी सवाल है वो टोटल आपको छोड़ देना है। उसमें से कोई क्वेश्चंस आपका नहीं पूछा जाएगा। और इसके अलावा प्रश्नावली 2.3 का पहला सवाल जिसको पेज नंबर आपको मिलेगा 39 यानी 39 पेज पर आपको प्रश्नावली मिल जाएगी, जिसमें से 2.3 का पहला सवाल, पहले के अंतर्गत 2 या 3 जितने भी सवाल है मात्र उन सवाल को छोड़ने के बाद अदर सवाल आप कर सकते हैं। तो ये मैं आपको परफेक्टली यहाँ पर जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, चलिएगा बढ़ते हैं आगे हम। आगे आता है हमारा 3 अध्याय से रिलेटेड। देखते हैं क्या क्या पूछा गया। तो 3 अध्याय से रिलेटेड देखिए, 3 अध्याय का नाम क्या है पहले तो आपको मैं बता दूं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें से आपको क्या छोड़ना है, वज्र गुणन विधि पर आधारित सवाल। क्या छोड़ना है आपको, वज्र गुणन विधि पर आधारित जितने भी सवाल है उन सबको आपको छोड़ देना है। अब ये कैसे आपको पता चलेगा कि ये वज्र गुणन विधि से संबंधित सवाल है, तो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया। पेज नंबर देखिएगा आपका, पेज नंबर 64, 65, 66, 67, 68 एंड 69। इतने पेज नंबर पे जितने भी आपके सवाल है जो भी एग्जाम्पल सहित उन सभी को आपको छोड़ देना है, क्योंकि ये वज्र गुणन विधि से संबंधित है। इसके अलावा प्रश्नावली 3.5, इसके अलावा क्या करना है आपको, 3.5 का पहला सवाल जो पेज नंबर आपको 69 पेज पर मिलेगा,
इसको भी आपको छोड़ देना है। यानी इस प्रकार आपको 3 अध्याय में ये चीज़ें छोड़ना है। इसके अलावा जो बाकी का है वो सभी आपको पढ़ना है। ठीक है, चलेगा, बढ़ते हैं 4 अध्याय की ओर। 4 अध्याय की हम बात करते हैं। 4 अध्याय का नाम है हमारा, देखिएगा, द्विघात समीकरण। क्या आपका? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में देखिएगा क्या हमें छोड़ना है कि ऐसी स्थिति जन्य प्रश्न जो वर्ग समीकरण में परिवर्तित किए जा सके। मतलब ऐसे स्थिति जन्य प्रश्न हमें छोड़ देना है जो वर्ग समीकरण में परिवर्तित करने के लिए पूछे जाते हैं। तो ये क्या चीज़ है? तो ये आपको आपकी बुक में पेज नंबर 79 एंड 80 यानी 79 और 80 पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा। आपकी बुक में देख लीजिएगा। तो पेज नंबर, इन दोनों पेज पे जितने भी आपके सवाल हैं वो सवाल आप पूरे टोटल छोड़ देने, यानी एग्जाम्पल सहित उदाहरण के सभी सवाल छोड़ देना। इसके अलावा प्रश्न वाली 4.1 का दूसरा सवाल, क्या छोड़ना आपको? प्रश्न वाली 4.1 का दूसरा सवाल। दूसरे सवाल के अंतर्गत आपको आएंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 सवाल है जो पेज नंबर आपको 42 पर मिल जाएंगे, यानी पेज नंबर 42 पे आपको मिल जाएंगे। ये 4.1 में ही दूसरे का ये जितने भी सवाल है, 1 2 3 4 सवाल आपको मिलेंगे, ये आपको छोड़ देना है। इसके अलावा बाकी के जो भी 4 अध्याय में वो सभी आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिएगा, बढ़ते हैं 5 अध्याय पर। देखिए, अध्याय 5 है। अध्याय 5 का नाम क्या है पहले तो मैं आपको बता दूं। अध्याय 5 का नाम है समांतर श्रेणियां। इसमें से आपको क्या नहीं पढ़ना है कि दैनिक जीवन में n पदों के योग से संबंधित सवाल। अब n पदों के योग संबंधित सवाल कौन कौन से? देखिएगा, आपका प्रश्न वाली 5.2 का 19वां 20वां सवाल जो आपको पेज नंबर 118 पे मिल जाएगा। आपकी बुक के अनुसार देखिएगा, पेज नंबर 118 पे निकाल लिए। प्रश्न वाली 5.2 का 19वां 20वां सवाल आपको छोड़ देना है क्योंकि ये n पदों के योग संबंधित है, ये आपको नहीं करना है। इसके अलावा प्रश्न वाली 5.3 का 15वां 16वां 17वां 18वां 19वां सवाल जो आपको पेज नंबर 125 से 126 के बीच मिलेगा, इतने सवाल आपको छोड़ देना है, यानी इनके सवाल बिल्कुल नहीं पढ़ना है। प्रश्न वाली 5.3 का 15वां 16वां 17वां 18वां 19वां और 20वां सवाल जो आपको आपकी बुक के अनुसार पेज नंबर 125 और 126 पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिएगा, बढ़ते हैं आगे। अब आता है आपका अध्याय 6। अध्याय 6 में क्या है देखते हैं। अध्याय 6 है आपकी त्रिभुज, जिसका नाम क्या है? त्रिभुज। इसमें आपको क्या नहीं पढ़ना है? देखिएगा, प्रमेय नंबर 6.6, यानी आपकी बुक में आप देख मिलान करें प्रमेय 6.6 जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जिसका नाम क्या? पाइथागोरस प्रमेय, जो आपको मिलेगा पेज नंबर 158 या 159 पेज पर आपको मिल जाएगा। ये आपकी बुक में देख सकते हैं, है ना। इसके बाद में आपको प्रमेय नंबर 6.9, इसको कहते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। एक ये चीज़ जो आपको आपकी बुक के अनुसार मिलेगा पेज नंबर 160 से 161, यानी जो पेज नंबर मैंने आपको बोला है इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन सवाल, ये पेज नंबर मैंने आपको बोला 160 161 संबंधित क्वेश्चन, ये सवाल जो भी आपके हैं इसी पेज के, तो पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड या पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, ये सभी आपको छोड़ देना है। इसके अलावा बाकी का जो है वो पूरा मटेरियल आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिएगा, बढ़ते हम अध्याय 7 की ओर। अध्याय 7 में क्या देखते हैं? अध्याय 7 का नाम है यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति। क्या नाम है? निर्देशांक ज्यामिति। ये आपको क्या छोड़ना है इसमें से? प्रश्न वाली 7.3 व 7.4 में पेज नंबर देखिए आपको 188, यानी पेज नंबर 188 में आपको प्रश्न वाली 7.3 व 7.4 मिलेगी। ये आपको पूरा छोड़ देना है ना। इसके बाद आपको एग्जाम्पल, यहाँ पर नीचे लिखा है मैंने एग्जाम्पल 11 12 13 14 15, ये भी आपको छोड़ देना। ये आपको कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 186 187, यानी 186 और 187 के अंतर्गत जितने भी आपके एग्जाम्पल या उदाहरण जो भी सवाल है उन सभी को आपको छोड़ देना। उसमें से कुछ नहीं पढ़ना, एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलेगा, बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं अध्याय 8। अध्याय 8 में क्या देखिए, देखिएगा अध्याय 8 का नाम है हमारा त्रिकोणमिति का परिचय। अब त्रिकोणमिति का परिचय क्या है, तो इसमें क्या पढ़ा, क्या क्या नहीं पढ़ना आपको देखिएगा। 0 और 90 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपात के सभी सवाल, यानी 0 से लेकर 90 डिग्री त्रिकोणमिति के जितने भी सवाल है वो आपको नहीं पढ़ना है। अब आपको कैसे पता चलेगा? तो देखिएगा बुक का आप देखिए पेज नंबर 203 204 205 206 एंड 207, यानी जितने भी आपके पेज नंबर लिखे हुए हैं इनके अंतर्गत जितने भी आपके सवाल आएंगे इस पेजों के अंतर्गत उन सभी को छोड़ देना है। एग्जाम्पल
उन सभी को छोड़ देना, बिल्कुल आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा प्रश्न वाली 8.2 का पहला दूसरा सवाल जो आपको मिलेगा पेज नंबर 206 और 207 पर मिलेगा। इसके अलावा प्रश्न वाली 8.3 का पहला दूसरा सातवां जो आपको मिलेगा पेज नंबर 209 पे, ये भी आपको पूर्ण रूप से छोड़ देना है, इसमें से कुछ नहीं पढ़ने की आवश्यकता है ना। चलेगा, अब बढ़ते आगे अध्याय 9 पे। अध्याय 9 क्या है देखिएगा। अध्याय 9 का नाम है हमारा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अब त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है तो इसमें क्या है देखिएगा, कोई बदलाव नहीं किया गया अर्थात कोई प्रश्नवाली नहीं छोड़ी गई, यानी इसमें से आपको पूरा कंप्लीट टोटल पढ़ लेना है, कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है ना। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारों में किसी ने बताया कुछ पढ़ना है कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल पूर्ण रूप से क्लियर कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ मैं जो बताऊँगा वही पढ़ लेना, इसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो मैं बताऊँगा उसमें से ही 99% क्या 101% पूछा जाएगा। चलेगा, बढ़ते हैं आगे। हम आगे क्या करते हैं देखिएगा। चलेगा, आगे आता है हमारा अध्याय 10। अध्याय 10 में क्या पूछा गया इसको देखते हैं। अध्याय 10 में है व्रत। क्या है हमारा अध्याय 10 में? व्रत चैप्टर है। इसमें देखिएगा कोई बदलाव नहीं किया गया अर्थात कोई प्रश्न नहीं छोड़ा गया, यानी इसको आपको पूरा पढ़ना है, इसमें से कोई क्वेश्चन आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इसमें से सभी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये अध्याय 10 में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलेगा, बढ़ते हैं अब अध्याय 11 की ओर। अध्याय 11 क्या है देखिएगा। देखो, अध्याय 11 में क्या करना है आपको। अध्याय 11 का नाम है रचनाएं। क्या नाम है आपका? रचनाएं। इसमें से आपको क्या नहीं पढ़ना, एक दिए हुए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना, यह आपको नहीं पढ़ना है। इसका मतलब पेज नंबर आपकी बुक के अनुसार 240, 241, 242, यानी इस पेज नंबर पे जितने भी आपके क्वेश्चंस लिखे हुए हैं या जो भी प्रमेय वगैरह कुछ भी हो वो आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इसके अलावा प्रश्न वाली 11.1 जो आपको पेज नंबर 242 पे मिल जाएगी, यानी प्रश्न वाली 11.1 आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, यानी छोड़ देना है। ठीक है, चलेगा, बढ़ते हैं अध्याय 12 की ओर। अध्याय 12 क्या है तो अध्याय 12 में हमारा देखिएगा। चलेगा, अध्याय 12 में देखिएगा क्या है, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। क्या है अध्याय 12 का नाम? व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें आपको करना है 120 डिग्री के केंद्रीय कोण पर आधारित प्रश्न, यानी 120 डिग्री संबंधी जितने भी सवाल है वो आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ये सवाल कहाँ मिलेंगे आपको? तो उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 जो पेज नंबर आपकी बुक के अकॉर्डिंग मिलेगा 251 पेज पर मिलेगा। इसके अलावा प्रश्न वाली 12.2 का 7वां सवाल ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 252, यानी 252 पेज नंबर पर आपको मिल जाएगा। ये सवाल आपको बिल्कुल नहीं लगाना है, यानी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। चलेगा, बढ़ते 13 अध्याय की ओर। 13 अध्याय क्या है देखिएगा। 13 अध्याय में देखते हैं हम। 13 अध्याय का जो नाम है हमारा वो क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हमें क्या छोड़ना है देखिएगा। इसमें है शंकु के चिन्हक पर आधारित प्रश्न, यानी शंकु के चिन्हक पर जितने भी आधारित प्रश्न है वो हमें बिल्कुल छोड़ देना, कुछ नहीं लगाना है। तो आपको कैसे पता चलेगा शंकु के आधारित कौन कौन से सवाल होते हैं? तो पेज नंबर बुक के अकॉर्डिंग 278, 269, 280, 281, ये जो पेज नंबर मैंने आपको लिखे हैं, इस पेज नंबर पर जितने भी आपके सवाल है एग्जाम्पल सहित उन सभी को छोड़ देना, आपको बिल्कुल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा प्रश्नवली 13.4 व 13.5 जो आपको पेज नंबर 282, 283 पेज नंबर पर मिलेगा, ये भी आपको बिल्कुल छोड़ देना, कुछ भी इसमें से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें से कोई क्वेश्चन या कोई सवाल आपका नहीं पूछा जाएगा, आप बेफिक्र रहें। ठीक है, इसके बाद चलिएगा, बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। अगले अध्याय क्या है? अगली अध्याय आती है हमारी 14। अब इसमें से क्या क्या आपको पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है देखिएगा। 14 अध्याय में यहाँ पर हमने लिखा है, 14 अध्याय का सबसे पहले नाम देखते हैं हम, सांख्यिकी। इसमें से आपको क्या नहीं पढ़ना है, इसमें लिखा है सबसे पहले पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना, यानी इस सांख्यिकी जो सवाल है हम माध्य, माध्यिका और बहुलक 3 टाइप के हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जिसमें हमारा जो माध्य होता है वो 2 प्रकार की विधियों से होता है। एक होता है आपका पद विचलन विधि, एक होता है प्रत्यक्ष विधि। तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष विधि से सवाल करना है, पद विचलन विधि से आपको सवाल नहीं करना। पद विचलन विधि को बिल्कुल आपको छोड़ देना है। अब पद विचलन संबंधित सवाल आपको कहाँ मिलेंगे? तो पेज नंबर देखिएगा 292, 293, 294 एंड 295, यानी इस पेज नंबर पे आपको पद विचलन संबंधी जितने भी सवाल है एग्जाम्पल सहित वो सभी छोड़ देना, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद देखिए माध्य के जितने भी सवाल है उन्हें
पद विचलन विधि से नहीं ज्ञात करना। मैंने खुद ने स्पष्ट लिख दिया है कि माध्य के जितने भी सवाल है उन्हें पद विचलन विधि से नहीं करना है, उनको आपको करने की आवश्यकता नहीं है। फिर मैंने लिखा ओनली प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करना है। यानी माध्य के जो भी सवाल परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे वो ओनली प्रत्यक्ष विधि से पूछे जाएंगे, यानी इस विधि को आपको करने की जरूरत है और विचलन विधि से नहीं करने की आवश्यकता है। इसके अलावा संचय आवृत्ति से संबंधित जितने भी सवाल है वो भी आपको नहीं करना है। वो आपको मिलेंगे पेज नंबर आपके बुक के अकॉर्डिंग 316, 317, 318, 319, 320 एंड 321 इस पेज नंबर पर आपको मिल जाएंगे। संचय आवृत्ति संबंधित वो सवाल भी आपको नहीं करना है। ये बुक के अकॉर्डिंग मैंने जितने भी आपको पेज नंबर लिखे हैं वो आप नोट कर ले और आपकी बुक के अकॉर्डिंग आप ढूंढ ले। इसके अलावा प्रश्न वाली 14.4 जो आपको मिलेगा पेज नंबर 320, ये भी आपको नहीं करना, ये भी आपको छोड़ देना है ना। तो 14 अध्याय में आपको ये नहीं पढ़ना, इसके अलावा जो बाकी है वो आपको पढ़ लेना चलेगा। अब बढ़ते हैं लास्ट अध्याय। इसकी लास्ट अध्याय आती है हमारी 15 अध्याय, जिसका नाम है प्रायिकता। क्या नाम है आपका? प्रायिकता। देखो, कोई बदलाव नहीं किया गया, अर्थात कोई प्रश्न वाली नहीं छोड़ी गई, यानी इस अध्याय में एमपी बोर्ड के द्वारा कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसको आपको पूरा पढ़ लेना है, कोई क्वेश्चंस आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार मैंने आपको क्लास 10 मैथ्स में जो भी आपके डाउट्स है वो सभी मैंने यहाँ पर दूर किए हैं। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, तो मैं आपकी हर समस्या का यहाँ पर निदान कर दूँगा। इसके पहले मैंने हिंदी, इंग्लिश और सामाजिक विज्ञान इन सभी के 30% सरकार के द्वारा जो कोर्स कम किया है उन सभी के वीडियो मैंने डाल दिए हैं। हो सकता है उन वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप वहां जाकर उनको भी देख सकते हैं। इसके जस्ट बाद हमारा सिर्फ विज्ञान का ही 30% जो सरकार द्वारा कोर्स कम किया गया है उसका वीडियो और बचा है, उसका भी मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा। तो ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि हो सकता है मेरे यूट्यूब चैनल पे आप नए हों तो मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।